नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रूस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सवाल हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती नदी के उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया था। तो इसका हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर सतपुड़ा की पहाड़ी दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मावत के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के जो लेखक थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। उसके बाद क्रिकेट से एक क्वेश्चन था, खेल से, कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा क्रिस गेल। आपके ऑप्शन में क्रिस गेल था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर जो हैं वो क्रिस गेल हैं। उसके बाद पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये राइट आंसर होगा, लोकसभा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर होगा मानसा वाराणसी। मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने वाली जो थी वो मानसा वाराणसी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कहाँ जलाशय पाया गया है। ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन धौलावीरा था। तो ये राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बी से तो हो गया ब्राज़ील, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, या से साउथ अफ्रीका ये होता है। तो शायद ये पूछा गया था, ब्राज़ील के बारे में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में ब्राज़ील था। तो ये कौन सा देश शामिल है। तो ये ब्राज़ील सही आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात में न्यूक्लियर प्लांट का नाम आपको बताना था। तो इसका सही होगा काकरा पार। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, खेल से संबंधित था, कि रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल, क्या पूछा था, गोल्ड मेडल का खिताब जीता या गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में 2016 के रियो ओलंपिक में। बैडमिंटन के बारे में पूछा गया था किसने गोल्ड मेडल जीता। तो ये इसका सही आंसर होगा कैरोलिना मारिन। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को में शामिल है। तो काजीरंगा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया। ये आपको क्वेश्चन बताना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लीटन ने। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा बेसल, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत ने अपना प्रथम उपग्रह कब छोड़ा था। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था 19 अप्रैल 1975। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह कब छोड़ा था। तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए ये अनुच्छेद के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो वो होगा अनुच्छेद 29। कौन सा होगा, अनुच्छेद 29। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के बारे में पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा चिल्का झील। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नौसेना उड्डयन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा गोवा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था शकरकंद का कौन सा भाग खाया जाता है। जो शकरकंद का जो भाग होता है वो हम उसे खाते हैं। वो सही आंसर होगा जड़। शकरकंद का कौन सा भाग खाया जाता है। तो जड़ खाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था हैदर अली कहाँ का शासक था। तो इसका सही आंसर होगा मैसूर का। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर कई सारे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मुझको मिला है कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था किस तरह के पौधों का जड़ पानी के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर होगा मैकोवा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ। तो ये 24 जुलाई शायद 1991। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया था ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के कितने नियम होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 3। आई होप दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।